हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि टोटल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 4 आपकी एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कोई 4 का आपको आंसर देना है और ये क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर मतलब इस केस स्टडीज में चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केस स्टडी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डाटा अपने पास क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। तो देखिए, डाटा क्या दिया हुआ कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज इट सीम्स टू बी क्वाइट रिएक्टिव, हाउएवर इट इज नॉट सो रिएक्टिव actually when the metal is kept in air or oxygen for some time it is converted into its oxide called aluminium oxide. This gets deposited as the surface of the metal as a thin coating. It is rather passive, which means that it is not reactive. Therefore the metal is used for packing food articles which do not get spoiled under the foil. देखिए, इसमें दिया क्या हुआ, ये एक्चुअली एक एल्यूमिनियम मेटल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटासियम और यहाँ पे लिस्ट में है गोल्ड और इसके नीचे प्लैटिनम भी होता है। तो फिलहाल उतना हमें नहीं जाना है, अभी सिर्फ इस चीज़ को समझना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए एल्यूमिनियम यहाँ पे है, यानी कि ये सारा एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग पोटासियम और सोडियम को ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तुरंत ये रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। और हमें ऑब्जर्वेशंस देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि उसमें फायर भी मतलब कि फायर भी होता है और साथ ही साथ एक एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा एल्यूमिनियम के साथ क्यों नहीं होता है? होता क्या है कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भी रिएक्टिव होता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है और जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रिवेंट करता है किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होने से। जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में वाटर को डाल करके बॉईल करते हैं, ठीक है, बहुत सारा कुकिंग करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का रिएक्शंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है जो प्रिवेंट करता है फर्दर रिएक्शन से। ठीक है, इसलिए हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं कि ये एल्यूमिनियम जो है वो उतना रिएक्टिव नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम का आज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि फूड पैकिंग में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मेडिसिन वगैरह भी देख सकते हो कि उसका भी रैपर जो होता है वो एल्यूमिनियम फॉयल का ही बना हुआ होता है। तो ये अपने पास कुछ डाटा दिया हुआ और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस अपने पास क्या है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ, इसमें से आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज बताना कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे पोटासियम से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये अपने को ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है और पोटासियम है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव देन पोटासियम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैल्शियम और पोटासियम, कैल्शियम को दिखाया गया है कि ये पोटासियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम नीचे है और पोटासियम ऊपर है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये देखिए ये सही है। सबसे हाईली रिएक्टिव जो है वो पोटासियम है, फिर सोडियम है। उसके बाद देखोगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसमें ध्यान देना है कि मैग्नीशियम को यहाँ पे मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम दिखाया गया है, लेकिन देख सकते हो कि कैल्शियम जो है वो मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम है, तो ये भी अपना ऑप्शन इस दो के कारण गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है 3 सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और इसके सामने क्विक लाइम, कीप इन, केरोसिन, रैपिंग फूड। यहाँ पे आपको मैच करना है कि ए का मैच किसके साथ होता है, हो रहा है 1 2 3 के साथ। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सोडियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन में डिप करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, ठीक है। अभी डाटा में दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम का यूज़ हम लोग फूड को रैप पैकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बी का जो है वो 3 हो जाएगा। और कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का जो मैचिंग होगा वो क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इस कैल्शियम ऑक्साइड में हमें यहाँ पे कैल्शियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सी का जो है वो 1 होगा। ये देखना है कि ये डाटा कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इनटू स्लैक लाइम। देखिए क्विक लाइम को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे हम लोग स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, इस क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि एक चूना है, चूना को जब पानी में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया स्लैग लाइम, और साथ ही साथ हीट भी लिबरेट होता है, यानी कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। तो देखना है कि ये रिएक्शंस कहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखोगे ऑप्शन सी में कि ये रिएक्शंस मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, मतलब सॉरी ए, बी और डी गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वाई वी वियर ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी के गहने हम लोग क्यों पहनते हैं। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ, दे आर एक्सपेंसिव टू लुक रिच, यानी कि यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें उसी के लैंग्वेज में हमें आंसर देना होगा, ठीक है। तो एक्सपेंसिव तो है, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास गोल्ड है वो रिच ही होगा, ठीक है। तो ये गलत है। ये बोला गया दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ये भी गलत है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो ऊपर में पोटासियम था और नीचे में गोल्ड, इससे के ऊपर सिल्वर और प्लेटिनम, यानी कि ये देखोगे तो ये सबसे नीचे में आता है, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव तो हो नहीं सकता है। हाँ, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये ऑप्शन सही लग रहा, नन ऑफ दी अबव, ये तो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द गैस इवॉल्व फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इज डैश इन नेचर, और इसके प्लेस पे 4 अपने पास ऑप्शन है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपने को पता है गैस है, और इसी गैस के नेचर के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये इसका नेचर क्या है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और अगर वही कोई नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आइदर एसिडिक होता है या तो न्यूट्रल होता है, आइदर एसिडिक होता है या तो न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे देखोगे तो सी क्या है, एक तरह का सी यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अपने को पता है ये एम्फोटेरिक हो नहीं सकता है, बेसिक हो नहीं सकता है, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, यानी कि एसिडिक इन नेचर है। ओके, सो तो इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में 5 मिले थे, 5 में से सिर्फ आपको 4 का आंसर देना। जो आपको लगता है कि मैं श्योरली इससे 4 का आंसर दे सकता हूँ, उसी का आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है।
इसी तरह से हर चैप्टर का एक एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।